ये देखिए बहुत अच्छा डिजाइन है। हाँ दुपट्टा तो बड़ा सोना है, रंग भी बड़ा चोखा है। इसे तुझे पसंद है तो रख ले। हाँ बेजी, वैसे है तो बहुत सुंदर। बेजी 11 सूट बहुत है मेरे लिए, और ध्रुव की मॉम ने भी तो काफी शॉपिंग करी है मेरे लिए। ये मुझे नहीं चाहिए। सुनिए, वैसे भी ना ये पुराने जमाने की है, ये तेरे को सूट भी नहीं करेगी। इसे तो मैं रख लेती हूँ। बीजी हाँ, और रिश्तेदारों वास्ते क्या ले लिया आपने? तो उनके लिए तो प्रिंटेड सूट रखे हैं 500 रुपए के हिसाब से। हाँ जी, तो ये लाल वाला सूट पैक कर दूं ना? हाँ हाँ कर देना, पर इसको थोड़ा अलग से पैक करियो। बहन जी मैं क्या कह रही हूँ, आपने शगन के तौर पे मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही है, तो ये वाला सूट ना मैं आपकी तरफ से शगन समझ के ही रख लेती हूँ, ठीक है ना? बड़ी भुक्की है तो। हाँ डॉली, क्यों नहीं, रख ले। मामी ने तो सबसे महंगे वाला सूट उठा लिया। एक हफ्ते में ना हमारा पूरा बजट हिला देना मामी ने। ऐसा लग रहा है जैसे मामी की शादी हो रही है। अच्छा बीजी मैं चलती हूँ, वो कार्ड्स के लिए जाना नहीं। अच्छा सुन प्रीतो, वो तेरे मामी जी के मनोहर भाई साहब है ना, वो जो सुनार है, उनसे मैंने 18 सोने के सिक्कों की बात की है, कम वजन वाले। कह रहे थे 30,000 रुपए एडवांस चाहिए उन्हें। हाँ तो बीजी पापा जी के अलमारी में रखे ना, निकाल के दे दो। वही दे दो। हाँ चल ठीक है। चलो ठीक, मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, वो कार्ड अच्छे से सिलेक्ट करना। मैंने अकेले ने थोड़ा सिलेक्ट करने, 4-5 लोग उनमें से आप लोग सिलेक्ट कर लेना। ठीक है जा। मीता देख चल आराम से जा। हाँ बच्ची चलो। दाम तो सही लगा है ना सेठ ने? आइए, वो वहां रख देना। वो आटा और चावल लाना था ना, तो मैं होलसेल मार्केट से ले आया। मैं भी वो इनविटेशन कार्ड वाले के पास जा रही थी सैंपल कार्ड्स लेने। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ, मैं यहाँ का काम संभालता हूँ। मैं भी चलूं? ओह, एक्चुअली मेरे फ्रेंड की एक प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ न्यू टाउन में, तो मैं सोच रहा था कि वो हमें डिस्काउंट देगा। हाँ मैं भी सोच रही थी कि आप कार्ड्स देखने मेरे साथ चलें, डिजाइन और कलर चूज करने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं बिल्स अंकल जी को देकर आता हूँ। अंकल जी कहाँ हैं? वहाँ सामने। अच्छा डेकोरेट किया है, थैंक यू। व्हाइट एंड पिंक। लेकिन एक बात बोलूं, रेड और ग्रीन होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। रेड और ग्रीन? आर यू सीरियस? हाँ शादी वाला घर है ना, थोड़ी ब्राइट कलर्स होने चाहिए ना। तुम्हारा इटली से कोई कनेक्शन है क्या? क्यों? नहीं, उसके फ्लैग में यही कलर्स है ना, रेड और ग्रीन। और अगर इटली से आए हुए टूरिस्ट अमृतसर में हुए और उन्होंने तुम्हारी सजावट देख ली तो बिना इनविटेशन के शादी में घुस जाएंगे, और फिर अगर खाना कम पड़ गया तो मुझे मत बताना। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मजाक तो तुम उड़ा रही। रेड और ग्रीन, ये क्या कलर लगाया? व्हाइट और पिंक। ये शादी से ज्यादा ना एक बर्थडे पार्टी वाला घर ज्यादा लग रहा है। क्या खराबी है इन कलर्स में? इतने क्लासी तो लग रहे हैं। क्लासी तो छोड़ो, ये क्लासिक फिल्मों जैसा लग रहा है। वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी ना, सब कुछ एक जैसा, बिल्कुल फीका, वैसा लग रहा है। तुम्हें क्लासी का मतलब भी पता है? क्लास के बारे में छोड़ो, बस मुझे इतना पता है कि एक शादी वाला घर है, वो भी पंजाबियों की शादी वाला घर। हमारी शादी में ना सब कुछ एकदम चटक मटक होता है, एकदम ढिंचा। मतलब ऐसे कलर कि 10 किलोमीटर दूर से पता चले कि हाँ भाई शादी वाला घर है। मुस्कुरा क्या रहे हो? एक काम करते हैं, कार्ड भी सिलेक्ट करने में अकेली ही चली जाती हूँ। पता चला वहां जाके भी लेवेंडर शेवेंडर कलर पसंद कर लिया तो हो लिया काम। और तुम जो कलर चूज करोगी ना, ऐसा लगेगा शादी का इनविटेशन कार्ड नहीं, होली का इनविटेशन कार्ड है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सोच लो, मैं नहीं आऊंगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अच्छा मतलब मैं जाऊंगी तो आप डिस्काउंट नहीं दिलवाओ? लेकिन देखो, गुस्सा मत करना, जस्ट रिलैक्स, मजाक कर रहा था। सीरियसली बात करें, देखो हम जो भी कार्ड सिलेक्ट करेंगे वो सबसे पहले हमें नीलम आंटी को देना पड़ेगा। अब जरूरी है कि वो नीलम आंटी को पसंद आए, इसलिए वो उनके क्लास का होना चाहिए, उनके पसंद का होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकली, अब
तुम सोचो। बात तो ठीक कह रहे हो आप एक काम करो, आप अकेले ही चले जाओ फिर। पक्का? हाँ पक्का। फिर वही है ना कि हम दोनों जाएंगे वहाँ, बहस करेंगे, कोई गलत कार्ड पसंद कर लिया मैंने तो आंटी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो एक काम करो कि आप अकेले ही चले जाओ और अच्छा सा कार्ड पसंद कर लेना। हाँ? और डिस्काउंट जरूर ले लेना। तुम चिंता मत करो, कार्ड और डिस्काउंट दोनों अच्छे ही लूंगा। तुम यहाँ का काम देख लो। हाँ बिल्कुल। भाई साहब इधर आइए। जी बहन जी। ये क्या है भाई साहब? वो जी सजावट है। कौन से रंग की सजावट की है आपने? वो जी हमें तो जो कलर बोले गए हमने लगा दिए। काला रंग बोलेंगे तो काले रंग की सजावट करोगे आप लोग? पता है ना कि शादी वाला घर है, पंजाबियों का घर है, थोड़े ब्राइट कलर्स होने चाहिए ना। चलो अब ये सब उतारो और रेड और ग्रीन कलर की सजावट करो। सॉरी मैडम जी, लेकिन लाल रंग तो अभी हमारे स्टॉक में नहीं है। पर्पल लगा दूं क्या? पर लगा दो, अच्छा लगेगा। चलो कलर चेंज चलो करो। जल्दी हार्डवेयर वाला भी निकाल देना। काला डोरिया कुंडे नल अड़े आइयो छोटा देवरा पापी नल लड़े आइयो। काला डोरिया कुंडे नल अड़े आइयो छोटा देवरा पापी नल लड़े आई। वे ना लड़ सोड़िया तेरी एक पर जाई वे, ना लड़ सोड़िया ओ दूर वे आई वे ना लड़ सोड़िया तेरी। हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, 500 पूरी है ना, अभी और तलनी है। 500? हाँ 50 तो मैंने ही खा जानी है। ओए हंस मत, जल्दी जल्दी ना काम कर। देवरा पापी नल लड़े आइयो कुकड़ी ओ लैनी जड़ी कुड़कुड़ करती है। प्रीतो! सोरे नहीं जाना बीजी बुला रहे हैं। ओ, बीजी बुला रहे हैं तेरी। क्या कह रही है? ध्रुव के घर जाना है, ध्रुव के घर। किसके घर? तू चल ना मेरे साथ, बाल पूछी जा रही है। मामी जी तू चल तो सही एक बार, बहन जी बुला रहे हैं तुझे। जी क्या हुआ? प्रीतो दरवाजा बंद कर, इधर आ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई बात नहीं है, तुझे ये सोने के सिक्के दिखाने थे। देख कैसे है। अरे वाह बीजी, इसमें तो बाबा जी बने। बाबा जी के आशीर्वाद से तो हो रहा है सब कुछ आज यहाँ। अच्छा सुन, हम सब ने तय करा है कि आज ही शगुन के कपड़े और सिक्के नीलम बहन जी के घर जाकर दे आएंगे। बीजी आज ही? 100 लोग घर में आ जा रहे हैं, अगर ये सिक्के यहाँ रहे तो सारा ध्यान यहाँ बटा रहेगा। और कंवल जी बाकी के जो पैसे हैं ना वो बैंक में जमा करा देना, जब भी जरूरत पड़ेगी हम बैंक से निकाल लेंगे। पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। अभी तो तू तैयार है ना, बाकी कोई काम करना वो भी कर ले। हैं शाम को चाय नाश्ता करके राजवीर की गड्डी में हम नीलम बहन जी के घर मिलने जाएंगे, शगुन देने। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप लोग बाहर चलो। गोगी आंटी ने टप्पे शप्पे पाने शुरू कर दिए, बड़ा मजा आ रहा है। चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। हाँ चलते, आप यहीं आराम करो, सिक्के वगैरह सब यहाँ पड़े हुए हैं, एक आदमी को यहीं रहना चाहिए। नहीं चलो। पासे पावा विच विच पावा रेशम आसे पावा पासे पावा विच विच पावा। सॉरी। अरे ये तो अपने जमाई का दोस्त है ना? अरे हाँ वही तो है। लो जी, अब तो लड़के वाले भी आ गए, नचाओ इन्हें भी। राजवीर पुत्र, आज तो तुझे डांस करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं आंटी जी, वो मुझे प्रीतो से कुछ काम है। प्रीतो अरे बड़े कर लिए तूने काम, बन गया बहुत लड़की वालों का। अब लड़के वालों की तरफ से भी थोड़ा सा डांस करना ही पड़ेगा। चल चल चल, ना ना ना, चलो बजाओ बजाओ। शावादी बहार राती आयो ना, शावा राती आयो ना, फुल्ला दी बहार राती आयो ना, शावा राती आयो ना, शावा दी बहार राती आयो ना, शावा राती आयो ना, आसे पावा पासे पावा विच विच पावा तुमने कलियां। बाहर के डेकोरेशन का कलर कॉम्बिनेशन चेंज क्यों किया? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कार्ड्स का काम हो गया ना? डिस्काउंट लिया ना? वो कल पूरे शाम की मेहनत थी मेरी। ओहो मेहनत कौन देख रहा है, डेकोरेशन देखेंगे ना सब, जो कि अब बहुत अच्छी लग रही है। हाय रब्बा, वो मेरे काम देखे। पावा पासे पावा विच विच पावा कलियां। प्रीतो, दिस इज नॉट डन।
हमने डिसाइड किया था ना, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक टीम बनकर काम करेंगे। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम मेरी सुनोगी, हम एक दूसरे की बात सुनेंगे। हाँ तो मैंने सुनी ना आपकी बात, आपको भेजा तो वो अकेले कार्ड सिलेक्ट करने। वो कार्ड सिलेक्ट करने में इसलिए गए क्योंकि मुझे नीलम आंटी का टेस्ट पता है। हाँ ऐसे मुझे पंजाबियों का टेस्ट पता है, इसलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो क्या है ना, जैसे शादी का खाना तड़के के बिना अधूरा है, जैसे शादी की ढोलक चम्मच के बिना अधूरी है, ऐसे ही ना शादी के घर की जो डेकोरेशन है ना, वो ग्रीन और पर्पल के बिना अधूरी है। थोड़ा चटक मटक, थोड़ा तड़क भड़क तो होना ही चाहिए ना डेकोरेशन। बहुत चटक मटक, ढोल चम्मच खाना, क्या बोल रही हो तुम? देखो नीलम आंटी सोफिस्टिकेटेड टाइप की है, उन्हें ये सब नहीं पसंद आएगा। आप ये ग्रीन रेड पर्पल। अरे बाबा मैं कह रही हूँ ना, पसंद आएगा। नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ अच्छा लगेगा। अरे मैं ओहो, फिर किस बात पे लड़ रहे हो अब तुम दोनों? आंटी जी, इसने अपनी मर्जी से पूरी डेकोरेशन का कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, ग्रीन और पर्पल। अरे बीजी मामी जी, इन्होंने पता है क्या किया, वो सफेद और गुलाबी रंग की डेकोरेशन कर दी। आप बताओ चलता है हमारी शादियों में ये सब? बिल्कुल नहीं चलता हमारे यहाँ। आंटी जी, हमें लड़के वालों की पसंद का ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ भाई बिल्कुल। और लड़की वालों की कोई पसंद नहीं। अरे नहीं भाई, तुम दोनों अपनी जगह सही हो। अब पंजाबियों की शादी है तो दिखना भी चाहिए, और साथ में हमें लड़के वालों की पसंद का भी तो ख्याल रखना होगा। इसलिए ऐसा करो ना, तुम दोनों अपनी पसंद को वो कर लो, क्या कहते हैं, मिक्स। बीजी दोनों की पसंद ना बिल्कुल अलग है, मिक्स नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आजकल कुड़ियों को नहीं देखा, सलवार के ऊपर टी शर्ट और जीन्स के ऊपर कुर्ती पहने घूमती है। अपनी पसंद को मिक्स करती है ना वो, तो तुम दोनों भी कर लो। मैं तो कहती हूँ जी, बड़ा अच्छा लगेगा ये कॉम्बिनेशन। हाँ, इसे कॉम्बिनेशन नहीं, इसे फ्यूजन कहते हैं। इसे ना कॉम्बिनेशन कहते हैं और ना ही फ्यूजन। इसको टोटल कंफ्यूजन बोलते हैं। अरे बाबा, अब तुम दोनों बहस बंद करो। ध्रुव के यहाँ जाना है ना हमें शगुन का सामान लेकर। चलो जल्दी से तैयार हो जा। मैं तो तैयार हूँ बीजी, पानी पीकर आती हूँ। इतनी बहस। जॉली तू भी जाके जरा। मैं तो सुबह से तैयार हूँ जी, बस 2 मिनट दो, मैं सेंट छिड़क के आई अभी। अच्छा राजवीर पुत्र, तू भी सुबह से बाजार घूम रहा है, जा मुंह हाथ धो ले, तैयार हो जा, फिर साथ चलते। क्या हुआ? बाहर का काम छोड़कर अंदर क्यों आ? कुछ चाहिए था? जी, मैं वो पानी पीने आया था। रुको, भिजवा देता हूँ। जी। मास्टर जी, आपने कमरे का दरवाजा ठीक से बंद किया था ना? हाँ हाँ, मैंने बंद कर दिया था और मैंने 2 बार चेक भी किया था। आप चिंता ना करो। बहन जी, ध्रुव के घर वालों को पता तो है ना शादी की तारीख क्या है? हाँ, क्यों? लग ही नहीं रहा है शादी वाला घर, ना कोई गाना बजाना, ना कोई शोर शराबा, और तो और घर के बाहर लाइटें भी नहीं लगाई। कौन कहेगा ये शादी वाला घर है? मामी जी, बड़े लोगों की शादी में ऐसी होती है, बेरंग। ऐसी को ना ये लोग ऐसे सोफिस्टिकेशन का नाम दे देते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए लेट हो गई। नहीं जी, सॉरी किस बात की? शादी वाला घर है, सारा दिन फोन हमारे घर भी बजता रहता है। गगन जी, आपकी तबीयत कैसी है? बस जी, जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता जा रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक होती जा रही है। That's nice. वैसे कंवल जी, जब आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि आप अकेली आ रही हैं। ये तो सारे जी शादी वाला घर है ना, ये लोग रौनक के जमाने अभी से आ गए हैं। अब धर्म और डॉली शादी के बाद ही वापस जाएंगे, इसलिए हम सब काम मिलकर कर रहे हैं। बहन जी, भाई साहब नहीं दिख रहे। एक्चुअली रायन एक जरूरी काम से जर्मनी गए हैं, एक सेमिनार अटेंड करने। अच्छा अच्छा। कमाल है जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी पे भी छुट्टी नहीं ली। लग ही नहीं रहा है ये शादी वाला घर है। मेहमान तो दूर की बात जी, यहाँ तो घर वाले ही घर नहीं है। डॉली, अभी शादी में काफी दिन है? मेहमान भी आ जाएंगे और घर वाले भी, समझी? डॉली जी ठीक ही कह रही हैं। अब तो बस 1-2 दिन की बात है, इस घर की असली रौनक तो आने वाली है। सिमरन आ रही? ध्रुव की बहन। अच्छा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इतनी एक्साइटेड है शादी को लेकर, बस उसको आ जाने दीजिए, फिर देखिए इस घर की रौनक बिल्कुल आपके घर जैसी हो जाएगी। बिल्कुल जी। वैसे कंवल जी, आप कह रही थी कि आपको कोई जरूरी बात करनी है? हाँ जी, वो आपके रिश्तेदारों के लिए शगुन देना था ना, उसी सिलसिले में आए हम लोग। लेकिन शगुन के कपड़े तो मैं देख चुकी हूँ। हाँ जी, कपड़े तो आपने देख ही लिए थे, ये सोने के सिक्के। ओह, थैंक यू सो मच कंवल जी, आपने मेरी इज्जत मेरे रिश्तेदारों के सामने रखी ही नहीं बल्कि और बढ़ा दी है।
हमारे घरेलू सुनार ने बनाए हैं जी। सोने की पूरी गारंटी है। पापा जी की फोटो भी है उस पे। अरे गोपाल काका, जरा पंखा धीरे कीजिए, सिक्के उड़ी ना जाए कहीं। ये सामान भी ले जाइए प्लीज अंदर। सिक्के काफी कीमती हैं। इतनी कीमती चीज नौकर के हाथ में। अरे नहीं कंवल जी, रोज की बात है, गोल्ड कॉइन्स ही तो हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने रिंग सेरेमनी के बारे में क्या सोचा? रिंग सेरेमनी? हम तो सोच रहे थे चुन्नी चढ़ाना हो जाएगा और उसके बाद सीधा शादी। लेकिन रिंग सेरेमनी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे यहाँ। हाँ बहन जी, पर इतने सारे फंक्शंस, मतलब। नहीं, कोई बात नहीं जी। वो जिस दिन चुन्नी की सेरेमनी करेंगे ना, उसी दिन रिंग सेरेमनी भी कर देंगे एक साथ। एग्जैक्टली, ऐसा ही ठीक रहेगा। वैसे ध्रुव की अंगूठी तो आप लोग ही बनवाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि हमारे ही ज्वेलर से बनवाइएगा, क्योंकि ध्रुव वो अंगूठी हर फंक्शन में पहनने वाला है और जाहिर सी बात है मेरे सारे रिश्तेदार उस अंगूठी को जरूर देखेंगे, तो सॉलिटेयर ही होनी चाहिए। ये क्या होती? हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? घर जाके बात करती हूँ। मैं आपको अपने ज्वेलर का नंबर दे देती हूँ, बस यही रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। ठीक है जी, फिर हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, खाना खा के जाइएगा। नहीं जी, बस घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया तो देर हो जाएगी। ठीक है फिर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अंगूठी मांगी उन्होंने हीरे की, और वो भी ये बोला कि अपने ज्वेलर से लेकर। कैसे पापा जी, आप वंदना खान वाली बात नहीं याद है आपको? हाँ, सोने का भाव तो मुझे पता है, पर हीरे का भाव नहीं पता मुझे। पर फिर भी अंदाजा जरूर है मेरा, 1 लाख रुपए से कम तो नहीं होगी। मैं ध्रुव से बात करूं? नहीं पुत्र, नहीं, जवाइयों से ऐसी बात नहीं करते। नीलम पैजी को पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अंकल जी, नीलम आंटी लास्ट मिनट पे इतनी बड़ी डिमांड कैसे रख सकती है, जबकि वो जानती है कि सारी अरेंजमेंट्स किन हालातों में हो रही है, और अब ऐसे में डायमंड की रिंग। बात तो तुम्हारी ठीक है पुत्र, लेकिन हम लड़की वाले हैं। हमारी बेटी ने उसी घर जाना है, इसलिए लड़की वालों को तो सिर्फ कान खुले रखने चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए। ईशु, तू भी ध्रुव से इसके बारे में कोई बात नहीं करना। हाँ, लेकिन पीजी, शादी की तैयारियां बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। अब ऐसे में हीरे की अंगूठी कैसे मैनेज करेंगे? वो हम देख लेंगे पुत्र, पर तू इसका जिक्र ध्रुव से एक बार भी नहीं करना, समझी? मास्टर जी, अब इतना सब कुछ कर लिया है हमने, तो ये भी सही, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ध्रुव के परिवार ने एक पैसा नहीं मांगा है दहेज में हमसे। हमारी इशू को आए दिन जेवर कपड़े भिजवाते रहते हैं। अपने दामाद के लिए एक हीरे की अंगूठी तो बनवा सकते हैं हम। चलो देखते हैं, मैं कल ही बैंक मैनेजर से लोन की बात करता हूँ। शुद्धि, इसके सामने बोलना ही नहीं चाहिए था। शो? अरे ईशु पुत्र, तू रो क्यों रही है? अरे ये सब बड़ों की बातें हैं, बड़े अपने आप हैंडल कर लेंगे। तेरी शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे, बस तू चुप हो जा। हाँ पुत्र, तेरे मामा जी ठीक कह रही हैं, रोना नहीं है, हैं? चल देख, जब तू नहीं रोती ना तो तुझे पता है तू कितनी सोहनी लगती है। अच्छा देख, शादी की तैयारी जितनी भी करनी थी उसकी पूरी जिम्मेदारी पीतो राजवीर ने संभाल ली है ना? सोने के जो सिक्के शगुन में देने थे नीलम भैन जी को, वो भी दे दिए हैं। अब पुत्र एक हीरे की अंगूठी का सवाल है ना? उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। कैसे? वो है ना ऊपर वाला, तेरी शादी का न्योता उसे भी तो दिया है, वो सब कर लेगा। रोना नहीं ना मेरी बच्ची। ईशु दी, आप सब चिंता छोड़ दो,
बस अपने पापा जी पर, अपने बाबा जी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मुस्कुराते रहो। आपकी विदाई के बाद आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ही तो हमें याद रखना है ना। अब आप रोने के लिए अकेले अकेले कहाँ चल दिए? अरे सर में दर्द हो रहा है, तेल लगा रही हूँ और कमरे में हूँ। मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सुन, जब पंकज को बुला ला, उसने भी दिन भर से कुछ नहीं खाया है, सुबह से काम में लगा। हाँ अभी बुलाती हूँ। मास्टर जी, प्रीतो। बीजी, मास्टर जी, क्या हुआ बीजी? मेरे पैसे चोरी हो गए। मैं आई तो तिजोरी खुली पड़ी हुई थी।